हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू सेशन में। और देख रहे थे हम लोग बीएससी पार्ट 2 सेमेस्टर 3 के एक बुक चालू हुआ था जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, ये देखिए, आप बिल्कुल इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि बीएससी ए पार्ट 2 हम लोग बोलेंगे और इसमें सेमेस्टर जो 3 है, 3 का एक बुक हम लोग चालू किए हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। ऐसे इसका बुक में लिखा हुआ है मैट्रिसेस। देखिए, ये हम लोग केवल बात करते हैं फिलहाल, जैसे झारखंड का यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में आपका बीएससी पार्ट टू सेमेस्टर 3 में चलता है। ऐसे आप केवल बीएससी में देख लीजिए कि अगर बीएससी आप मैथ लिए है और इस बीएससी मैथ में आपका अगर मैट्रिक्स पढ़ना है तो बिल्कुल आप पढ़िए। ठीक है, ये अलग यूनिवर्सिटी में, जैसे बिहार का यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा, उसमें आप बिल्कुल यहाँ पे मैट्रिक्स पार्ट 1 में दिया हुआ है, कभी पार्ट 2 में, सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 3 में। आप ये बिल्कुल देखिए, केवल आपको देखना है कि मैट्रिक्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। यदि आपके सिलेबस में है तो बिल्कुल इसको पढ़ के देखें। और ये हम लोग अभी फिलहाल लालजी प्रसाद के बुक से चालू किए हैं। ठीक है, ये लालजी प्रसाद के बुक है, बिल्कुल इसमें आप देखिए। ठीक है, और जो टॉपिक हम उठाए हैं उस टॉपिक का नाम है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ क्या है, मैट्रिक्स। आप बिल्कुल क्लास 12 में भी पढ़े थे और क्लास 12 का ही है चीजें, लेकिन सिलेबस में आपका दिया है तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। और इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। एक्सरसाइज के प्रश्न के टोटल आज सॉल्व करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा सॉल्व हो जाएगा। और हम लोग चालू करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से। केवल एक क्लास 12 का ही टॉपिक है, जैसे आपका बीएससी में दिया है तो बिल्कुल हम बीएससी का ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक ही क्लास में एक्सरसाइज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस चैनल पे टोटल हम बीएससी का जो मैथ का बुक है टोटल कंप्लीट करवाएंगे इस वाले में। तो चालू करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करेंगे और इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न है। पहला लिखा हुआ है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है। दूसरे भाग में बोला है कि वेरीफाई द थ्योरम इतना इक्वल टू इतना इतना। ठीक है, तो इसमें देखिए टोटल प्रश्न बहुत ज्यादा संख्या में है, बस एक ही प्रोसेस से बनता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं। गिवन एट लिखेंगे। पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना। गिवन एट ना, इसमें ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3, इसका माइनस क्या है 5 है। उससे आगे चलेंगे। एडजॉइंट ए में क्या लिखा जाता है कि 1 2 3 -5 है। इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज होगा और इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो ए बन जाएगा एडजॉइंट ए बराबर, इसमें देखिएगा 1 -5 -2 -3 और 1। एक मैट्रिक्स मिल गया और यही बोला है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, तो -5 -2 -3 और 1 है। उसके बाद बोला है कि एडजॉइंट के साथ ए से मल्टीप्लाई करेंगे या एडजॉइंट ए के साथ मतलब बाद में मल्टीप्लाई करेंगे या इसका डिटरमिनेंट्स निकाल करके आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे सेकेंड भाग में हम लोग अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरे पार्ट को बताते हैं कि a इंटू क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए लिखेंगे। ए का वैल्यू हमने पहले लिख रखा है 1, ये 2 आ जाएगा, 3 और -5 आ जाएगा। एडजॉइंट का वैल्यू -5 -2 है, -3 और क्या है 1 है। आप इसको गुना कर लीजिएगा। आपको गुना पहले सिखा दिया गया है कि R1 को C1 में गुना करेंगे। तो R1 को C1 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, -5। इससे गुना करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले को गुना करेंगे तो -2 और प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये देखिए R2 को हमने C1 में गुना करेंगे तो 3 × -5 यानी कि 15 आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा।
इससे हमने गुना किया तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 5 दिया 15 होगा। इससे गुना किए तो -6 आ जाएगा, ठीक है, और इससे गुना करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा 5। 1 मिनट, ये माइनस आ जाएगा 5 ना। चलिए ये बिल्कुल क्या हो गया, कट गया, तो -11 हो गया, और यहाँ भी क्या आ जाएगा -11। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ये हो गया -11 0 और A0 -11 एक मिल गया। उसके बाद बीच वाले को सॉल्व करते हैं, पहले एडजॉइंट को लिखेंगे उसके बाद ए को लिखेंगे, यानी कि एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर एडजॉइंट का वैल्यू मेरे पास क्या है, -5 -2 -3 और 1 आ जाएगा। इसमें हम लोग बात करते हैं ए का वैल्यू क्या लिखा है, 1 2 3 -5 1, ये हो जाएगा 2 3 -5। आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जैसे इसको हम लोग इसमें गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। अब इस वाले को इसमें गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जा रहा है, और प्लस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस वाले को इसमें गुना कीजिएगा तो -3 1 गुने 3 3 मिलेगा। इस वाले को उठा करके इसमें गुना कीजिएगा तो -6 और -5, ये बिल्कुल क्या हो गया, कट गया। ये मिला -11 0 0 और ये क्या मिला -11। अभी दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तीसरे वैल्यू के बाद चलेंगे तो ये देखिए, जब भी ऐसा लिखा रहता है तो इसका हम लोग जानते हैं कि सारणिक का मान दिया है जो डिटर्मिनेंट्स बोला जाता है। अब यहाँ पे सिंस लिखेंगे, ए बराबर मेरे पास क्या है भाई, 1 है 2 है 3 है और -5 है। इस वाले मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिख दिया जाए। और ये बोलता है क्या है भाई कि गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करेंगे, 1 इंटू -5 और 2 गुने क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये मिला -5 -6 इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए मोड इंटू आई, ये 11 आ जाएगा। 1 मिनट बोलो, ये वाला 2 है, ठीक है 2 है। चलिए आप इसको गुना कर लीजिएगा तो -11 0 0 और माइनस कितना आ जाएगा, 11। अब तीनों वैल्यू के हमने मिलाना चालू कर दिया तो तीनों क्या दिया, सेम टू सेम। कहने का मतलब ए इंटू एडजॉइंट ए, समझ में आ रहा ना। दूसरा क्या है, एडजॉइंट ए इंटू ए, और तीसरा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब हम लोग हेंस लिख सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मोड ऑफ ए इंटू आई। ये क्या हो गया, रूट हो गया। समझ में आ रहा है ना, हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, इसमें टोटल प्रश्न 5 दिया है, 5 नहीं बनाएंगे, हमने मात्र 2 चीजें बनाएंगे, ठीक है, बाकी 3 आपको बनाना है। बोलता है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। पहला में दिया है कि ए बराबर यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसका बोला है कि एडजॉइंट ए निकालिए। आप बिल्कुल एडजॉइंट ए निकालिएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर लिख लेते हैं एक बार। एक क्या दिया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हुआ साइन अल्फा, और ये दे दिया कॉस अल्फा, ठीक है। आप यहाँ से एडजॉइंट ए निकालिएगा तो पता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है इसको चेंज किया जाता है। जैसे आप कॉस अल्फा और इस वाले को यहाँ पे कीजिएगा तो कॉस अल्फा ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, साइन चेंज। जैसे ये माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। आपका आंसर ये तैयार है, ठीक है। तो कभी भी अगर एडजॉइंट 2 इंटू 2 ऑर्डर का निकालेंगे तो उसका ऑर्डर सेम टू सेम रहता है, ठीक है। नंबर आपके पास 2 है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या आंसर देखें, इसका आंसर देखने के लिए बता रहे हैं तो क्या दिक्कत है आंसर में। आंसर में वो कुछ है नहीं,
लिखने में वहाँ पे प्रिंट गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे आंसर दे दिया है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि इस वाले को चेंज किया जाता है और इस वाले में साइन चेंज किया जाए। माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे, आंसर तो बन गया। नंबर 2 है, नंबर 2 में 1 2 3 है, इसमें 1 है 2 है और 3 है। उसके बाद है 2 3 और 4 है। उसके बाद क्या है 3 4 और 5 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ ए का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है, जैसे आप 11 की बात करें तो 11 वाला क्या होता है, प्लस में होता है। 11 वाला चीजें क्या होता है, प्लस में। 11 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके सामने बिल्कुल ढक लीजिए, इससे गुना करेंगे 5 3 15, इससे गुना करेंगे 16। अब घटाइएगा तो कितना मिलने वाला है, देखिए 15 में से 16 को घटाएंगे तो -1, बाहर में प्लस यानी कि -1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 12 वाले को क्या साइन होता है, माइनस में। इस वाले को 12 यहाँ देखिए, इसके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 1 5 4 3 12। 10 में से -12 -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। दिख रहा है जी अमित? 13 यहाँ पे है, इसके साथ हम लोग गुना करेंगे, 4 गुना के कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 3 तरीके कितना होगा, 9, घटाइएगा तो -1 मिलेगा। ये निकल गया 11 12 उसके बाद कितना आ जाएगा 21। तो 21 में देखिए अब की बार प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। 21 यहाँ पे है, देखिए इसके सामने खत्म कर लीजिए और इसके सामने ये आपके पास बचेगा कौन, ये इससे और ये इससे। कहने का मतलब 5 गुना के 10 4 3 12, 5 गुना के 10 4 3 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -2 प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे। उसके बाद 21 कहने का मतलब प्लस में, यहाँ पे 21 है, इसके सामने ये और इसके सामने, इससे गुना कितना आ जाएगा 5 - 3 3 9 यानी कि माइनस कितना देगा 4। उसके बाद हम लोग 23 निकालेंगे। 23 का साइन माइनस में होगा, 23 यहाँ है, इसके सामने बिल्कुल आप कंप्लीट कीजिए। इससे 1 इससे 6 यानी कि 1 × 4 4 और 6 आ जाएगा, ये 2 दे देगा। उसके बाद हम लोग 31 के साइन क्या होगा, प्लस में। 31 यहाँ पे है, ठीक है। अब बताइए 4 गुना के 8 3 3 9, 8 - 9 = 1 है। अच्छा उसके बाद 32 का साइन क्या होगा, माइनस में। 32 देखिए यहाँ पे है, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 1 × 4 4 आप 3 गुना के 6 यानी कि 4 - 6 = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -2 और बाहर में माइनस प्लस। उसके बाद 33 क्या होगा, प्लस में। 33 आपके पास यहाँ पे है तो 33 के सामने बिल्कुल कैंसिल कीजिए। अब मिला क्या, 1 × 3 3 2 दूना के 4 मतलब 3 - 4 = -1। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं जिसका नाम है एडजॉइंट ए। तो इसमें लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर, देखिएगा 11 12 13 21 22 23 31 32 33। आप यहाँ पे वैल्यू रखने वाले हैं। 11 12 13 क्या निकाले, -1 2 -1 1 2 -1। 21 22 23 यहाँ से आप रखिएगा 2 -4 2। उसके बाद 31 32 का वैल्यू क्या है, -1 2 -1। समझ में आया? 21 2 को लिख लेना, क्या ऊपर 21 2 को है, 21 2 को लिख दिया गया है। चलिए यहाँ पे 22 हो जाएगा। बाद में यहाँ नंबर देखिए हमने 3 को लिख दिया है ना। आप 3 बिल्कुल बनाइएगा, ए है 1 3 और 7 है। उसके बाद 2 4 8 है, उसके बाद 3 5 9 है, 3 5 9 है। देखिए आप बिल्कुल देखिएगा, लालजी प्रसाद के बुक से पढ़ा रहे ना, लालजी प्रसाद के बुक में आप मिला लीजिएगा। उसके बाद नंबर 4 है आपका, 4 में क्या दिया है, 1 1 1 2 3 3
3 2 4 ये दे रखा है। 5 में क्या, अच्छा ये आपका ये 4 में 1 2 3 है, 1 2 3 है, 3 4 5 है, 3 4 5 है। उसके बाद क्या है 7 8 9 है ना, 5 में है 1 1 1 2 3 5 है, 3 5 और 12 है। ये दे रखा है आपका एडजॉइंट फाइंड हो जाएगा। बिल्कुल आप इसको देख लीजिएगा, एडजॉइंट निकालना है। जैसे हम लोग 2 into 2 का निकाले, 3 into 3 का निकाल दिए, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 में चलेंगे कि कोई भी एक मैट्रिक्स है वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उस मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। और इसमें बहुत सारा दिया हुआ है। टोटल प्रश्न कितना है 27 दिया हुआ है ना? टोटल कितना दिया है 27 दिया है। एट देखिए 3 है और 3 में आपको इनवर्स निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, मैट्रिक्स दिया हुआ है और क्या फाइंड करेंगे हम लोग, इनवर्स फाइंड करेंगे। और टोटल की जो दिया है 27 है, मतलब तीसरा के प्रश्न किया है 27 है। 27 सोल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल आप सोल्व कर लीजिए। जैसे पहला सोल्व करेंगे वैसे दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, पांचवा, कंटिन्यू ऐसे सोल्व करेंगे। इनवर्स निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े कि ए इनवर्स इक्वल टू होता क्या है, तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/mod ऑफ ए, और इसको हम लोग लिखते हैं एडजॉइंट ए। कहने का मतलब एडजॉइंट अभी पता कर लिए हैं और मोड ऑफ ए निकाल करके वैल्यू पुट करेंगे, इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग इसको लेट मान लेते हैं। चलिए ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स 1 है 2 है 3 है 2 है 3 2 और 2 3 और क्या है 4 है। इसमें हम लोग डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। पहले ये क्या मिल जाएगा 1 2 2 2 3 3 ना, उसके बाद 3 2 और 4 ये मिल जाएगा आपका डिटरमिनेंट्स। ये है ना जी 1 2, चलिए ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 के सामने देखिए क्या होगा 31 से गुना करेंगे, 4 3 12 माइनस 3 गुना के 6, बीच में माइनस होता है, देखिए प्लस माइनस प्लस 3 चीजें रखेंगे। इसके सामने देखिए इससे चलेंगे 4 गुना के 8 2 गुना के 4, मतलब 8 माइनस 2 गुना के 4 हो गया, प्लस 3 लिखेंगे। उसके बाद इससे 3 गुना के 6 माइनस 6 आ जाएगा। ए बिना 1 ए 6 हो गया, ये 2 आ जाएगा, ए 4 आ जाएगा। ठीक है, और ए प्लस का क्या आ जाएगा 3 0 आएगा। ये होगा 6, ये होगा 8 और ये प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि -2 आएगा। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है? ये जो मैट्रिक्स है कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे हम जान रहे हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसकी डिटरमिनेंट 0 नहीं आया। क्लियर है, उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आया है, इसको मिटा दे। अब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर निकालने के बाद हमें एडजॉइंट की जरूरत है। एडजॉइंट फाइंड करेंगे, बाकी इनवर्स का फॉर्मूला पे पुट करेंगे। ए बराबर कितना है भाई, ए बराबर आपके पास है 1 2 3 2 3 2 2 3 और क्या है 4 है। इसको हम लोग पहले सबसे कोफैक्टर निकालते हैं, तो लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए का लिखेंगे। इतना लिखना पड़ेगा ना कि कोफैक्टर निकाल दें। ये बन जाएगा आपका 11। याद रखिएगा पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस प्लस। इसमें हम लोग 11 की बात करेंगे, 4 3 12 माइनस 3 गुना के 6 आएगा। उसके बाद हम लोग 22 के बात करें, सॉरी 12 के, तो माइनस होगा 12 यहाँ पे है, एलिमेंट नहीं उठाना है, 4 गुना के 8 होगा और 2 गुना के कितना आएगा 4, दैट इज इक्वल टू -4, क्योंकि अंदर से प्लस बाहर में माइनस है, माइनस आ जाएगा। उसके बाद 13 का साइन प्लस में होगा, यहाँ पे 3 गुना के 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। 3 टर्म आपका यही आता है, 6 यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, जो कि आ जाता है। उसके बाद हम लोग 21 की बात करेंगे, 21 की साइन माइनस करके प्लस के बाद माइनस। 21 मेरे पास यहाँ पे है, इसके सामने खत्म, 4 गुना के 8 3 3 के 9 दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 बाहर में माइनस प्लस
22 का साइन प्लस में होगा। अब 22 मेरे पास यहाँ देखिए इस ये है, ठीक है। तो आप इससे गुना कर लीजिएगा तो 4 मिलेगा और 3 गुना के 6 दैट इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 23 की बात करेंगे, -23 मेरे पास यहाँ है, ठीक है। ये 3 से अब -4 दैट इज इक्वल टू 1 आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 31 के साइन प्लस में होगा। 31 मेरे पास यहाँ देखिए है, 2 दूना के 4, 3 तरीके 9 दैट इज इक्वल टू -5। उसके बाद 32 की बात करेंगे, माइनस होगा 32 यहाँ पे है, समझ में आ रहा है ना। तो 32 के सामने ऐसे कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे, इसका मतलब इससे गुना करेंगे 2 मिलेगा। 3 गुना के 6 इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि -4 माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 33 का साइन प्लस में होगा। 33 मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो 3 -4 दैट इज इक्वल टू -1 आएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग एडजॉइंट की बात करते हैं। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला भाई पढ़ा रखे हैं कि 11 ऐसे लिख देना है ट्रांसपोज करके, डिफिनेशन हम लोग बताए थे। और ये 22 होगा और इसके बाद 23 होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए होगा 31, 32 और 33। एडजॉइंट ए बराबर सभी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। जैसे आपका पहला 11 है, 6 - 4 4, तो ये होगा 6 - 4 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1 - 2 1, कहने के मतलब 1 - 2 1। इसमें आकर करते हैं तो -5 और ये 4 और ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। सिंस ए का इनवर्स इक्वल टू होता है 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। मोड ऑफ ए इक्वल टू कितना है, -2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लगा देंगे। और 6 से 1 -5, ये -4 0 -2 1 4 -2 आंसर हो गया। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का इनवर्स इक्वल टू बता दे रहे, -1/2 से गुना कर देंगे। ये 2 से कटेगा 3 तो -3 आ जाएगा। ये 1/2 माइनस में आएगा, इससे माइनस माइनस प्लस यानी कि 5/2 आएगा। माइनस माइनस प्लस 2 से कटेगा 2 मिलेगा, ये 0 मिलेगा। ये 2 से कट करके माइनस माइनस प्लस 1, इससे कटेगा तो -2 आएगा। ये 1/2 माइनस में और ये 1/2 प्लस में, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। तो ए का इनवर्स इक्वल टू आपके पास यही मिलेगा, -3, समझ में आ रहा है, -1/2 5/2 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, -2 आएगा, 0 -1/2 आया और 1 आया आपके पास 1/2। आंसर आपको चेक करना है कि आंसर एक सही है या गलत। तो आपको चेक करने के लिए हमने बता दे रहा है कि a इंटू ए का इनवर्स आप दोनों का गुणा कर लीजिएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कहने का मतलब क्या मिलेगा, आई मिलेगा। आई कहने का मतलब यूनिट मैट्रिक्स। जैसे ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स के हमने इनवर्स निकाला, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी मैट्रिक्स बनता है, यूनिट मैट्रिक्स। तब समझेंगे कि यह आंसर क्या है, सही। टोटल प्रश्न 27 है, 27 में से अभी हम एक बनाया, बच गया 26। टोटल 26 नहीं बनाएंगे, बिल्कुल इससे 4 से 5 क्वेश्चन बना करके खत्म करेंगे। बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नंबर 4 लिखा गया है और ये जो नंबर 2 और 3 है बिल्कुल हमने छोड़ दिया, इसी टाइप से सब बनेगा। ये भी तो एक मैट्रिक्स ही है, जिस तरह से ये मैट्रिक्स दिया था उसी तरह से ये भी एक मैट्रिक्स है। प्रोसेस क्या होगा, सेम है। आपको कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, बाकी मोड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, इनवर्स में रख देंगे, बाकी फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे इस वाले को हमने थोड़ी देर के लिए क्या किया, ए मान लेते हैं और ए का जो वैल्यू है 1 है, ये 0 है और ये 2 है। यहाँ पे 2 है, 3 है, 0 है और 0 है और 3 है और ये क्या है 4 है। क्या समझ में आ रहा है। तो इस मैट्रिक्स के हमने क्या निकालेंगे, पहले सबसे नंबर 4 है ना, 1 2 0 सही है। फिर 0 आपके पास नंबर 4 है, 0 3 3 2 0 सही है। पहले हम लोग क्या करते हैं, मोड ऑफ ए निकालते हैं। तो मोड ऑफ ए निकालने का एक तरीका है, सीधा आप डिटरमिनेंट्स में नहीं लिखेंगे, पिछले वाले में लिखे थे। ये 1 आ जाएगा
1 के सामने बिल्कुल आप कैंसिल कीजिए, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा और ये 0 होगा, 12 माइनस 0 होगा, ये 0 खा लेंगे और इसके सामने 4 दूना के 8 माइनस 0 प्लस 2 ले लेंगे, ठीक है। और 2 के सामने ये 3 दूना के 6 होगा माइनस 0 आ जाएगा, इसको हम लोग 12 लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा 0, इसमें कितना आ जाएगा प्लस 12, यानी कि ये आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 आ गया। बात समझ में आ रहा है? नंबर 4 है ना जी। चलिए आगे हमने पढ़े, आगे बढ़ जाएगा ना। इसको यहाँ से हटाते हैं। इसको ए बराबर क्या है, ए बराबर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास, एक ए ए ए 1 0 2 2 3 0 0 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर हम लोग के सभी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बस डाटा चेंज है आपका, यहाँ भी चेंजिंग आना चाहिए। जैसे आप A11 निकालने वाले हैं, 11 यहाँ पे है, इसका साइन प्लस में, ये 4 तिहाई 12 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इस वाले को साइन क्या होगा माइनस में, आपको ये 0 नहीं उठाना है, 0 दे करके देखिए और साइन चेंज करना है और इसके सामने ये खत्म होकर के 4 गुना के 8 का माइनस 0 आ जाएगा, ये माइनस 8 आया। उसके बाद 13 के साइन प्लस में होगा, यहाँ पे देखिए 13 है, 6 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू 6 आएगा, 21 कहने का मतलब यहाँ पे है, इसको गुना किया हमने, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा ना। चलिए इसके सामने हमने गुना किया 0 रखेंगे, माइनस 6 डेट इज इक्वल टू 6 ही आएगा। 22 का साइन प्लस में होता है, 22 कहाँ पे, 21 के 22 यहाँ है, 22 के सामने वाले जो भी रास्ते में आएंगे खत्म, इससे गुना किया 4, उससे गुना किया 0, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 आ जाएगा। 23 का साइन प्लस माइनस में होगा और इसका देखो यहाँ से चलेंगे 23 वाला, ठीक है, ए खत्म हो जाएंगे, ए खत्म हो, मतलब इससे गुना किया 3 माइनस 0 इक्वल टू माइनस 3 आएगा। 31 का साइन प्लस में होगा, 31 आपके पास देखिए यहाँ पे, 31 यहाँ पे, इधर से भी खत्म इधर से भी, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे 0, तो 0 माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 6 आ जाएगा। इसका साइन माइनस में होगा, इसके सामने ये खत्म हो जाएगा, इससे गुना किया 0 माइनस 4 डेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। इसके सामने यहाँ से ये 3 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आएगा, ठीक है। एडजॉइंट का फार्मूला लिखा हुआ है, इस एलिमेंट को केवल हम लोग क्या करेंगे चेंज करते हैं। तो 11 12 का वैल्यू क्या है, यहाँ से 12 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या है 6 है, 4 है और माइनस क्या है 3 है, माइनस 6 है और ये 4 है और ये क्या है 3 है। बहुत आसान है ना, ये 12 6 माइनस 6 है, माइनस 8 है और ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, माइनस 3 और 3। चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, 24 आया है ना, डिटर्मिनेंट तो यहाँ 24 आया है, आप इसको 24 लिखिएगा। देखिए 24 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 2 बार में काटेगा, 1/2 आ जाएगा। 6 कितने बार में कटा, 3 बार में कटा, ये 6 कितने बार में कटा, 3 बार में कटा। 8 कितने बार में कटेगा, ये 4 बार में, 6 चौका 24, 8 काम करेगा 3 बार में, 1/3 आ जाएगा। इससे हम लोग अगर कट करते हैं तो 1 बटा कितना मिलेगा 8, इससे कट 1/8, ये 1/4, इससे करेंगे तो -1/8 3 के 24, इससे करेंगे तो 1/3। 4 से है ना, 6 चौका 24 हो गया, समझ में आ रहा है। देखो इसको अगर यहाँ भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको गुना कैसे किए, जैसे 1/24 है ना और इंटू 12, इसको काटिएगा तो क्या मिलेगा 1/2, जो कि 1/2 लिखे। इसमें देखिएगा जैसे 1/24 इंटू 6 करेंगे, ये कटेगा कितने बार में, 4 बार में, 1/4 जो कि 1/4 लिखे।
बस माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा। 8 से गुना कीजिए इसमें, तो -8 गुने कितना, -8 बटा 24 ही कटेगा, -1/3। यहाँ भी 4 है तो 6 चौका 24 कटेगा, यहाँ भी 4 है 6 चौका 24 कटेगा, 6 है तो 4 बार में कटेगा, -3 है तो 8 बार में काटेगा, 3 है तो 8 बार में काटेगा, 1/8 -1/8 और 1/4 हो गया, -1/3 1/6 1/6 हो गया, उसी तरह से आ गया। ये मिल गया आपका A इनवर्स। ठीक है, ये टोटल नंबर 27 है। देखिए ऐसे लिखा हुआ है बुक में, हमने नंबर 8 को उठाया है। टोटल तो बनाएंगे नहीं लाइन बाई लाइन, तो बिल्कुल आप इसको ट्राई कीजिए, बनेगा। अब हम लोग नंबर 8 है, 8 को उठा लिए, तो आप इस वाले को मोड पहले निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, 1 आएगा। 1 के सामने देखिए 9 दूना के कितना आ जाएगा, 18 और 4 3 12, ये माइनस होता है, 1 लेंगे। अगला पॉइंट इसके सामने देखिए a खत्म हुआ, 9 दूना 18 -3, मतलब ये 18 माइनस क्या आ जाएगा 3, बीच में +1 आ जाएगा। इसके सामने a खत्म हो जाएगा, 4 दूना के 8 -2 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1, ये तो 6 आ जाएगा ना, इसमें देखिएगा ये कितना आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 6 आएगा। इसमें देखिएगा 6 -15 अब प्लस कितना आ जाएगा 6 दूना के 12 में से 15 को घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 3। मोड ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है भाई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके डिटरमिनेंट 0 नहीं आया है। अब हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए के बारे में। जैसे इसको फाइंड किए हैं, इस वाले डाटा को केवल मिटा देना है और आपके पास डाटा जो दिया है उसको लिखेंगे हम लोग। 1 लिखा हुआ है, 1 है, 1 है, ये हुआ 2 2 3 1 4 9। कोफैक्टर वगैरह निकालना जाए, इस वाले डाटा को बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, मिटा देते हैं। पहला वाले को बात करते हैं 11 के साइन क्या होगा प्लस में। बस इस एलिमेंट को नहीं उठाना है, बस देखना है कि 11 कहाँ पे है। 11 के सामने वाले बिल्कुल एलिमेंट को हम लोग क्रॉस करते हैं तो 9 दूना के 18, 4 दिए 12, यानी कि 6 आएगा। जैसे दूसरा माइनस होगा तो बिल्कुल आपका 11 के बाद 12 यहाँ होता है, 12 के सामने बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो इससे गुना करेंगे 9 दूना के 18 3, यानी कि माइनस कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 18 में से 3 घटाएंगे 15, 15 बाहर में एक माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब 31 के साइन 13 के साइन प्लस में होता है, तो इसमें क्या करेंगे 8 - 2 = 6 आ जाएगा, आएगा ना। उसके आगे हम लोग इस चीज की बात करेंगे -21 यहाँ पे है, इसके सामने बिल्कुल क्या होगा, कैंसिल करो, इस वाले को 9 लिखेंगे और माइनस कितना लिखेंगे 4, यानी कि कितना आ जाएगा भाई 5 - 5। 22 के साइन प्लस में होता है, 22 आपके पास यहाँ है, तो 22 के सामने देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये गुना करेंगे 9 मिलेगा, 1 × 1 मतलब 9 में से 1 = 8 मिलेगा। ठीक है, ये होगा माइनस में। ठीक है, 22 के बाद 23 आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, तो 1 × 4 4 - 1 दैट इज इक्वल टू ये -3 देगा, क्योंकि अंदर से प्लस बाहर है माइनस। 31 का साइन प्लस में होता है, 31 आपके पास यहाँ है, 31 के साथ बिल्कुल खत्म, 23 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे 2, मतलब 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। 32 का साइन माइनस में होगा, 32 यहाँ देखिए है 4 की जगह पर। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, इससे इससे और इससे इससे, मतलब 3 - 2 दैट इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। 33 का साइन प्लस में होता है, 33 आपके पास यहाँ है, इधर से और एक इधर, मतलब 2 - 2 = 0। चलिए एडजॉइंट ए इक्वल टू ये फॉर्मूला रखता है, बाकी सभी एलिमेंट को रखेंगे, जैसे 6 आ गया, 15 आ गया, 6 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, -5 8 और -3 लिखेंगे। उसके बाद 1 - 1 0 आएगा। ठीक है, इस वाले बिल्कुल हम लोग इसको डिलीट करेंगे और देखिए a का इनवर्स इक्वल टू 1 बटा मोड ऑफ ए इक्वल टू -3 है, हमने इस वाले को -3 लिखा
और 8 डिवाइड क्या 6 माइनस 15 6 माइनस 5 8 माइनस 3 1 माइनस 1 0 आएगा। ठीक है, चाहे तो इस वाले को पूरा कर लेंगे तो ये 2 से कटेगा, यानी कि ये आ जाएगा -2 5/3 -1/3 माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। इसको करेंगे तो -1/3 1/3 0, इससे करेंगे तो 1 और ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीजें, नोट करेंगे। नंबर 13 लिया गया है। देखो 27 के आधा हम लोग लगभग आ गए हैं 13। जैसे इसमें हमने थोड़ी देर के लिए एक मैट्रिक्स मान लिया, जैसे ये बराबर एक मैट्रिक्स लिया है 2 0 1, ठीक है, और ये -1 0 और -1 है। ठीक है, पहले हम लोग इस वाले मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट से निकालेंगे, और डिटरमिनेंट से निकालने के तरीका क्या है भाई, ये 2 ले लेंगे, 2 यहाँ पे है, इसके सामने वाले में जो भी है तो इससे गुना करेंगे -1 और ये 0 आ जाएगा। अगला साइड क्या होता है माइनस में, यहाँ पे देखिएगा ये 0 होगा, ये भी 0, अब -1 ले लेंगे क्योंकि प्लस होता है, लेकिन ये क्या है माइनस तो माइनस, इस वाले में हम लोग कर लेंगे तो 0 और -1 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 -1, यहाँ तो बिल्कुल क्या आ जाने वाले हैं 0 आना वाला है, -1 आएगा। इस वाले को -2 ये बिल्कुल 0 और प्लस क्या आ जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू केवल क्या आएगा -1, -2 + 1 दैट इज इक्वल टू -1। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया, दैट इज इक्वल टू ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। क्या हो रहा है, 5 बना रहे हैं हम लोग। चलिए इस वाले को हमने A बराबर एक मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स को लिखना पड़ेगा क्या भाई, 2 0 1 1 1 3 -1 0 -1। पहले हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर निकालने का यही एक विधि है कि आप इसको मिटाइए, क्योंकि ये डाटा अलग हम लोग लिखेंगे इसमें, सबको यही पे आन करके जाता है। चलिए इसमें 11 आपके पास ये है चीजें, तो बिल्कुल ये चीजें खत्म करके इसके -1 और 0 आ गया क्या -1। अगला माइनस में होगा, ये माइनस है तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, और इसका 0 और इसका 0 मतलब -0 और 0 दैट इज इक्वल टू 0 आएगा। अगला प्लस होगा, तो देखिए यहाँ पे साइन प्लस होता है, ये क्या है माइनस, इस माइनस और इस प्लस को करके माइनस नहीं करना है, इस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है कोफैक्टर में। बस देखना है कि पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, ऐसे करते चलते रहना है। जैसे ये आपके पास आ गया प्लस में 13 आपके पास यहाँ है, तो इससे गुना करेंगे 0 और -1 दैट इज इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, इसका साइन चेंज होता है माइनस में, 21 यहाँ पे है ना, इसके सामने इससे गुना किया, इससे गुना किया, -1 प्लस क्या आ जाएगा 3 इक्वल, क्योंकि 3 माइनस में देगा और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आया 2 दैट इज इक्वल टू ये 2 आएगा माइनस में। 22 का साइन क्या होता है प्लस में, इसके सामने और इसके सामने है, इससे गुना किया -2 मिला, बीच में माइनस होता है, इससे गुना किया -1 + 1 दैट इज इक्वल टू -1 आएगा। 23 का साइन क्या होता है माइनस में, 23 आपके पास देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो 3 गुना के 6 -1 यानी कि 5 और बाहर में एक माइनस है। समझ में आ रहा, ये बिल्कुल प्लस होता है। 31 आपके पास यहाँ है, 31 के सामने है, इससे करेंगे 0 मिलेगा, बीच में माइनस, इससे करेंगे -1 -10 दैट इज इक्वल टू 1। 32 का साइन माइनस में होता है, 32 आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, इससे करेंगे 0, इससे करेंगे 0, मतलब 0 - 0 दैट इज इक्वल टू 0। 33 प्लस में होता है, 33 कहाँ है, यहाँ पे है, तो 33 के सामने a भी खत्म हो जाएगा, इससे गुना किया 2 - 0 दैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या इसमें हम बनाए जी, आप लोग बिल्कुल इसको बना लीजिएगा, है ना। चलिए आप यहाँ से देख लीजिए, -1 0 -1 जी, -1 0 -1, इसमें हम लोग क्या करेंगे -2 -1 -5, -2 -1 -5, इसमें देखिए 1 0 1 0 2,
इस वाले को बिल्कुल हटा दिया जाए। ए का इनवर्स इक्वल टू 1 बटा मोड ऑफ ए इक्वल टू -1 आया है और इसकी वैल्यू -1 -2 1 0 -1 0 -1 -5 2 माइनस देखिए 1 बटा 1 आएगा माइनस में, अब माइनस से गुना कर देंगे तो ये इनवर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस प्लस माइनस 0 प्लस 0 प्लस प्लस और माइनस। समझ में आ गया? कर लेंगे। तो ए नंबर क्या था 13 है और इसको आप जल्दी में नोट करेंगे, एक ही जैसा सब बनेगा। टोटल प्रश्न 27 है। अब बार बार इसको सोल्व जरूर करेंगे और उसके बाद ये इनवर्स सभी का आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी का डिटर्मिनेंट्स 0 आता है तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो निकाल करके आप देखिएगा बिल्कुल क्या आ जाएगा 0 आएगा। देखिए ए नंबर आपका 3 बिल्कुल कंप्लीट हो गया। टोटल 27 है, बिल्कुल सोल्व कीजिएगा। और नंबर देखिए 4 लिखते हैं ना, नंबर में 4 में है इफ ए बराबर, एक बात बता रहे हैं आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा बिल्कुल। ए बराबर 1 3 0 0 4 5 2 -1 6 ये दे रखा है ना, बोला है कि वेरीफाई दैट। ए का पहले हम लोग ट्रांसपोज करके उसका इनवर्स निकालेंगे और इनवर्स निकाल करके ट्रांसपोज करेंगे, दोनों क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा, बन जाएगा। चलिए देखिए इसमें एग्जाम्पल हमने बताया थे ना, जब हमें एक थ्योरी बताया था इसमें हम लोग, ठीक है देखिएगा हम लोग क्या किए थे, थ्योरी बता रखे थे इस वाले में। कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जिसका इनवर्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर कोई मैट्रिक्स दिया है हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद फिर से तो एक मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स से क्या निकालना पड़ेगा इनवर्स। क्लियर है ना? अच्छा ये क्या है इनवर्स निकालेंगे, मतलब इसका इनवर्स निकाल करके और फिर क्या करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। इस पर हम एक एग्जांपल बता रखे हैं ना, छोटा सा एक एग्जांपल लिए थे कि कैसे बनाना है। तो बिल्कुल आप इसको नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास पे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये नंबर 4 को हम अगले क्लास में बनाएंगे। बिल्कुल आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा।